नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, वो हमने जाना था। जिसके अंदर हमारे टोटली 3 मेथड होते हैं, 3 में से 2 हम कवर कर चुके हैं और तीसरा मेथड और लास्ट मेथड आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, बिना देरी के फटाफट आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने मेथड्स में इनकम मेथड हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हम लोग NDP एट FC हम निकाल रहे थे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे थे, जो कि हमने सीखा, ये हमारा डन हो चुका है। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड जिसके अंदर हम लोग GDP एट MP निकाल रहे थे, जिसमें हमने इस पे भी काम किया और इसके क्वेश्चंस देखे और क्या क्या कुछ टर्म्स होती है बेसिक, वो हमने जानी। आज का हमारा मेन टारगेट होने वाला है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हिंदी में उत्पादन विधि बोलते हैं, और इसके ऊपर टोटली हम आज काम करने वाले हैं। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन मेथड, तो प्रोडक्शन मेथड में जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, इसी को हिंदी में उत्पादन विधि या सकल मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग निकाल रहे होते हैं GVA एट MP G4 ग्रॉस, V4 वैल्यू, A4 एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती लागत होता है। ठीक है, उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती लागत। अब उत्पादन के मूल्य में अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि जानना जरूरी है फॉर्मूले में काम करने के लिए। तो ये फॉर्मूले में ये जो चीजें हैं, इसमें सबसे पहले आता है उत्पादन का मूल्य, आखिर कॉस्ट कितनी हुई है प्रोडक्शन की। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात होगी। तो उत्पादन का मूल्य बराबर हो जाएगा बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, जिसको चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, है ना। अब बिक्री, तो बिक्री कैसे निकले, बिक्री यहाँ पे निकलता है आखिर कितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ और प्रति इकाई कीमत कितनी है, मतलब प्राइस इंटू में क्वांटिटी करके आ जाती है बिक्री, सेल्स कितनी है टोटल। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि GVA एट MP इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती लागत होती है, उत्पादन का मूल्य कैसे निकलता है, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, और इसमें बिक्री कैसे निकलता है, तो बिक्री निकलता है उत्पादन इकाई इंटू में प्रति इकाई कीमत। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं मध्यवर्ती लागत पर। उत्पादन के मूल्य पे हमने बात कर ली। मध्यवर्ती लागत क्या है, तो मध्यवर्ती लागत एकल प्रयोग वस्तु होती है, उपभोग या खरीद के नाम से भी जिसको जाना जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं में यहाँ पे जितने भी कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उनको इंक्लूड किया जाता है, जिसपे अभी प्रोसेस किया जाना है। ठीक है, अच्छा, तो GVA एट MP की फुल फॉर्म अभी हमने जानी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं इसको, और इसी को हिंदी में हम लोग सकल मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कन्वर्जन करने वाले, जैसे कि इनकम मेथड था, इनकम मेथड में हम लोगों ने क्या किया, NDP एट FC को NNP एट FC पे हम जा रहे थे। NNP एट FC हम राष्ट्रीय आय को बोलते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं NNP एट FC, जो कि राष्ट्रीय आय होता है। तो इसमें क्योंकि एक बीच में टर्म आ रही है V फॉर वैल्यू, तो V से हम राष्ट्रीय आय पे कैसे जाएं वो जरा जानते हैं। तो GVA एट MP तो हमारा फॉर्मूले से निकल गया, कौन से फॉर्मूले से, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती लागत। ठीक है, तो GVA एट MP, अब क्योंकि G हमारा क्या था, बड़ा, बड़े से छोटे पे जाऊंगा, कुछ ना कुछ माइनस करूंगा, और जब भी पहले टर्म में कन्वर्जन होती है तो माइनस होता है क्या, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा NVA एट MP। ठीक है, अब एक चीज जानने वाली चीज है यहाँ, इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लो हमारे इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स है, मान लेते हैं 5 सेक्टर्स है, तो जब मैं यहाँ पे GVA एट MP 1, GVA एट MP 2, GVA एट MP 3, 4 और 5, जब पांचों के ग्रॉस वैल्यू एडेड, हर सेक्टर में कितना वैल्यू ऐड किया गया, कितना मूल्य वृद्धि हुई है, सबको जब इकट्ठा कर दूंगा तब मेरा बनेगा GDP एट MP। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया, अगर 5 सेक्टर है तो पांचों को जोड़ दो, कितनी वैल्यू ऐड हुई हर सेक्टर में, तो वो हमारा GDP एट MP बनता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, ठीक है, द्वितीय जिसको उद्यमी क्षेत्र भी बोलते हैं, और तृतीय हमारा सेवा क्षेत्र कहलाता है ना। तो तीनों क्षेत्र के अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड को जोड़ दिया जाए, तीनों सेक्टर को, तब भी हमारा क्या बनता है, तब भी हमारा बन रहा होता है GDP एट MP। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उत्पादन विधि में या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में क्या है कि अगर हमारे पास एक ही सेक्टर है, अगर ओनली 1 सेक्टर है, तो हमारा GDP एट MP ही बराबर होता है GVA एट MP के। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये मेथड से सॉल्व करना है और NNP एट FC पे जाना है, तो हमको ये बात याद रखनी है, GVA एट MP को हम लोग GDP एट MP ट्रीट करेंगे। और जैसे ही GDP एट MP अगर मैं ट्रीट करता हूँ, लेट्स सपोज कि यहाँ पे N
P एट FC पे मेरे को जाना है और मेरे पास गिवन क्या है GDP एट MP। मान लो GV एट MP से मैंने ये निकाला, ये इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन करें तो कन्वर्जन अगर करते हैं, G हमारा बड़ा टर्म होता है, बड़े से जाना है छोटे पे, कुछ माइनस करूंगा, क्या माइनस होगा, माइनस में डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, मूल्यह्रास जिसको बोलते हैं। D डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो नेशनल में जब डोमेस्टिक में कुछ ऐड करेंगे तभी तो नेशनल पे जाएंगे ना, तो ऐड क्या होगा, प्लस में निफा। याद है सारी चीजें पिछली क्लास की? याद नहीं है तो पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि ये वाला मेथड एकदम अच्छे तरीके से समझ पाओ आप लोग, है ना। अच्छा, अब P से P एकदम सेम है, MP मार्केट और FC फैक्टर। तो मार्केट हमारा बड़ा सा, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करें, तो यहाँ पे करेंगे माइनस में नेट, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो हमारी बात रही कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, फॉर्मूले क्या होते हैं और क्या क्या चीजें इसमें टर्म्स होती हैं। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं और समझते हैं आखिर ये हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड है क्या। ठीक है, फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हमने कॉन्सेप्ट जाना और जाना कि आखिर क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। ठीक है, अब उसके बेस पे फटाफट से अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको निकालना है GV एट MP। GV एट MP में जिसमें कुछ टर्म्स दी हुई है, ये आइटम्स है और ये इसके अमाउंट है। बिक्री कितनी, 500, आरंभिक स्टॉक 30, अंतिम स्टॉक 20, मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद 300, मशीनों की खरीद 150, आर्थिक सहायता 40। यानी कि जितने भी टर्म्स है सारे के सारे थाउजेंड्स में, इन थाउजेंड्स। ठीक है, अच्छा तो हमारा टारगेट क्या है, GV एट MP। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो GVA एट MP का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, GVA एट MP का फॉर्मूला था उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती लागत। क्या उत्पादन का मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमने एक और चीज जाना, उत्पादन का मूल्य आखिर निकलता कैसे, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन करके, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बिक्री है क्या, बिल्कुल है, लेकिन स्टॉक में परिवर्तन है क्या, नहीं है, लेकिन उसके लिए आरंभिक और अंतिम दिया हुआ है ना। तो स्टॉक में परिवर्तन हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टॉक में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक हमारा है कितना, अंतिम स्टॉक है 20, 20 माइनस 30, 20 माइनस 30 बराबर माइनस का 10 तो आ गया ये। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूले पुटिंग कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। GV एट MP हमारा कैसे निकल रहा था, उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती लागत। तो उत्पादन का मूल्य आखिर निकले कैसे, तो बिक्री हमारी है 500 प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, तो स्टॉक में परिवर्तन उत्पादन ये रहा ना, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन कितना निकाला हमने, यह आया माइनस का 10, तो यहां लिख दो आप माइनस का 10। ठीक है, ये क्या आया निकल के, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन मिलके बना यहाँ पे उत्पादन का मूल्य। ठीक, इसमें से माइनस करना है मध्यवर्ती लागत, और मध्यवर्ती लागत कहने का मतलब यहां हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद। ये एक टर्म दी हुई है जिसको मैं मध्यवर्ती लागत बोलूंगा, माइनस में 300। तो डाटा कितना आ जाएगा, 500, 500 में से 10 माइनस हुआ 490, 490 में से 300 और माइनस कर दो आप लोग, तो 190 आ जाएगा हमारा आंसर, 190। ठीक है, इतने रुपीज 1000, ये सिंबल आगे लगा दो, 190 रुपए 1000। ठीक है, तो GV एट MP हमारा निकल के आया 190। ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है GV एट MP के लिए। हमारा टारगेट क्या था, GV एट MP निकालना, जो कि हमने निकाल लिया। इसमें एक और चीज, कई सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो हमारे नीड में नहीं है, जैसे आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आर्थिक सहायता के बाद अगर मैं बात करूं मशीनों की खरीद, ये भी काउंट नहीं होगा। आगे हमारे पास में प्रारंभिक स्टॉक अंतिम हमने काउंट कर लिया, मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद भी हमने काउंट कर लिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है।